Hello dear students. Today we shall read poem 1 of CBSE class 10th English curriculum. The poem is Dust of Snow and it's written by the American poet Robert Frost. Robert Frost is widely known as a nature poet, but it's not true. Though he used nature imagery, but his real subject is humanity. Dust of Snow is a beautiful short poem and it's a highly symbolical poem. Robert Frost's poem always depicts the nature at its best. He talks about the healing power of nature. First, we'll go with the literal meaning of the poem and then we shall discuss the metaphorical meaning of the poem. So let's begin reading. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had dreamed. तो पोएट कहता है कि जिस तरह से एक क्रो ने, शुक मीन्स हिलाना, शेक करना, हिलाकर गिराई मेरे ऊपर द डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो. जैसे जब स्नोफॉल होती है तो बर्फ गिरती है, तो जो बर्फ के कण जो हैं जमीन पे, ट्रीज पे गिरते हैं, दैट इज नोन एज डस्ट ऑफ स्नो. फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से. हेमलॉक इज अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स. जो है ये एक जहरीला प्लांट होता है. इट लुक्स लाइक द क्रिसमस ट्री. हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. तो उससे मेरे मन में, मेरे मूड में जो है एक चेंज आ गया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड. र्यूड मीन्स हैड इन रिग्रेट, पछतावे में बिताना. और उससे मेरे दिन का जो हिस्सा बाकी बचा था वो किसी तरीके से बच गया, वेस्ट होने से बच गया. क्योंकि दिन का कुछ हिस्सा जो था वो पोएट वेस्ट कर चुका था. वहां पे बैठा था, वो सैड मूड में था, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी तो पोएट का मूड जो था चेंज हो गया और उसने सोचा कि अब उसे अपना बाकी बचा हुआ दिन जो है वो किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाना चाहिए. So on the surface level, it's a very simple poem. When we see the literal meaning of the poem, then it's very simple कि किस तरह से एक क्रो आया, उसने हिलाकर जो है पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई हेमलॉक ट्री से, और उससे पोएट का मूड जो था वो चेंज हो गया और उसका जो दिन जो बाकी बचा हुआ था वो उसने बचा लिया वेस्ट होने से. But the metaphorical meaning of this poem is something deeper. हम ये देखते हैं कि पोएट ने इसमें कौन से सिंबल्स का यूज किया है. He has used the crow as symbol, the hemlock tree as symbols. He hasn't used the other birds like nightingale or cuckoo and other trees that beautify the nature like maple or oak. तो पोएट ने जिन सिंबल्स का यूज किया है like crow and hemlock tree, they represents the negativity, the negative state of poet's mind. तो पोएट ने, वो उदास था, उसने अपनी उदासी को इन सिंबल्स के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट किया है. The one symbol that represents the positivity is dust of snow. कि जैसे ही पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है उसका मूड जो है वो चेंज हो जाता है. तो डस्ट ऑफ स्नो जो है दैट इज अ गुड सिंबल यूज्ड हियर टू रिप्रेजेंट पॉजिटिविटी. So the underlying message that the poet wants to convey is that sometimes even a simple, very small incident may prove to be of a larger significance. कि कई बार हमें पता नहीं होता कि कुछ नेगेटिव चीजें जो हैं वो ही हमारी लाइफ में कुछ अच्छा कर देती हैं. So the message we should learn from this poem is that even if there's negativity all around, we should try to see the positivity in it. कि चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, हमें उसमें से भी जो अच्छा है उसको लेकर चलना चाहिए और अपनी लाइफ में निरंतर जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए. तो पोएट ने बताया है कि किस तरह एक सिंपल इंसिडेंट लाइक शेकिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो जो थी वही उसमें एक उसके मूड में एक चेंज लेके आई. एंड व्हेन देयर इज द चेंज इन द पोएट्स मूड, it made him realize that he should utilize the rest of the day in some useful activity. So the poet
is saying that even in adverse situations we must not lose our confidence. एडवर्स सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं, लेकिन जब हम डट कर उनका सामना करते हैं तो फिर हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं. So you will see it's a very simple and easy poem. In the next video, we shall discuss the rhyme scheme of this poem and the literary devices used in this poem. So thank you all for watching this, and I hope it will be useful for all of you. For more such videos, subscribe this channel. Thank you, bye, and see you in the next video.